हेलो एवरीवन। सो फाइनली एक रिलीफ फील कर रहे होगे। स्टॉक मार्केट में एक जो घबराहट थी, नर्वसनेस थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूर हुई है। और जो एक हमने अभी मंडे को देखा था, लास्ट ये क्रैश आया था मार्केट में, और उसके बाद से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी ली है। अगर आपने हमारा लास्ट निफ्टी का व्यू देखा था तो मैंने ये जोन आपको बताया भी था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है और अभी हम कोई मंदी नहीं करेंगे। और वही गाइडेंस हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भी दी कि अभी यहाँ जब भी मार्केट नीचे आएगी तो हम सिर्फ बाय की स्ट्रेटजी करेंगे। अभी निफ्टी लगभग 21,800 से 23,800 हो गई है। 2,000 पॉइंट की रैली आ गई है। विद इन 6 to 7 डेज 2,000 पॉइंट निफ्टी आ गई है। अब ट्रेडर के मन में है कि बार बार मार्केट 23,800 से घूमती है, क्या वापस यहां से नीचे आने वाली है, प्रॉफिट बुक करें, या मार्केट यहां से वापस ऊपर जाने वाली है, अब हम पोजीशन कैसे बनाएं। तो निफ्टी का हम पहले निफ्टी समझते हैं। निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या हमें लग रहा है, हमारा व्यू क्या है। तो निफ्टी में जो ये एरिया है, हर किसी की नजर 23,800 के आसपास बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर या तो जो जो लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस होंगे, उनके स्टॉप लॉस होने हिट होने के चांस हैं। और यहाँ से एक ब्रेकआउट जैसी फॉर्मेशन बनेगी। लेकिन ब्रेकआउट मैं कभी भी नहीं बोलता जो इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है आपको ब्रेकआउट आते ही ट्रेड लेना है। मार्केट का ट्रेंड मेरे अकॉर्डिंग अब भी अप है। अब यहां से क्या ट्रेड लेनी है, अगर मार्केट ये ब्रेकआउट लेती है और वापस कोई भी रिटेस्ट आता है तो आपको तेजी की पोजीशन बनानी है। और ये एरिया मेरे लिए मार्केट का एक सपोर्ट एरिया काम करेगा, जो लगभग 23,450 से 23,200 के आसपास का एरिया है। ये निफ्टी में एक सपोर्ट का काम करेगा। मुझे नहीं लग रहा अभी सडनली मार्केट 23,200 से नीचे जाएगी। अगर किसी भी रीजन से मार्केट में कोई डिप आता है तो 23,200 का स्टॉप लॉस लगा के आपको पोजीशन तेजी की बनानी है। जो रेजिस्टेंस अब मैं देख रहा हूं, रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा निफ्टी में, तो वो रेजिस्टेंस है ये एरिया विच इज नियर 24,240, लगभग 24,250 के आसपास है जो निफ्टी थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगी। अगर ये एरिया भी निफ्टी काटती है तो फिर 25,000 के लेवल भी हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स जिस मोमेंटम से मार्केट घूमी है, आप यहाँ पे देखोगे एक प्रो गैप था जिस दिन मैंने बताया था, यहाँ पे एक मार्केट ने अच्छा खासा प्रो गैप लिया था। नेक्स्ट डे फिर एक बड़ा गैप लिया है, फिर एक बड़ा गैप लिया है। 90 डिग्री के एंगल से मार्केट चली है, और जो कि मार्केट को एक बड़ी स्ट्रेंथ दे रहा है। और अब इसके साथ स्विंग ट्रेड के लिए जो मेरा सपोर्ट रहेगा, स्विंग ट्रेड के लिए सपोर्ट रहने वाला है दिस एरिया 23,450 के आसपास भी अगर मार्केट आती है तो भी आपको बाय करके चलना है फॉर स्विंग ट्रेड। और इंट्राडे ट्रेड के लिए अभी यही जोन है, उसको हम मंडे को देखेंगे इंट्राडे में कहां पर मार्केट सपोर्ट लेती है। एक छोटा सा सपोर्ट यहां पर बन रहा है, जिसका अगर मैं लेवल वाइज बात करूं, 23,760। अगर 23,760 के नीचे मार्केट आता है फिर एक छोटी सी करेक्शन यहाँ तक या यहाँ तक आ सकती है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो अल्टीमेटली ट्रेंड ऊपर है, हमें फोकस बाय पे करना है। बैंक निफ्टी ने आज काफी एक अच्छी रैली दी है। मैं पिछले 2-3 दिन से बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, और बैंकिंग स्टॉक्स भी बड़े अच्छे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी के लेवल की बात करूं, बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आ गई है। बैंक निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है वो है लगभग 54,450 के आसपास, और बैंक निफ्टी की जो आज क्लोजिंग आई है 54,290। और जिस तरह से बैंक निफ्टी का मूव है, मुझे लगता है कि ये हाई क्रॉस हो जाएगा। लेकिन जब तक ये हाई इजीली बैंक निफ्टी क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है तो हमें एग्रेसिवली तेजी की पोजीशन नहीं बनानी है। तो ये हाई कटने का हम वेट करेंगे। ये हाई कटने का हम वेट करेंगे विच इज नियर 54,460। 54,450 के आसपास का अगर बैंक निफ्टी हाई काटती है, आज ऑलमोस्ट उसी के आसपास से थोड़ा सा पोज लिया है। अगर ये हाई काट के बैंक निफ्टी
वापस रीटेस्ट करती है तो यहाँ से तेजी की पोजीशन बनाएंगे। अगर ये हाई काटने से पहले किसी भी तरह का कोई सेल ऑफ आता है तो मुझे नहीं लगता जो आज का बैंक निफ्टी का लो है वही ब्रेक होने वाला है। तो अगर यहाँ से कोई भी सेल ऑफ आता है तो यहाँ से हम तेजी की पोजीशन बनाएंगे। तो ये मोमेंटम मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने वाला है मार्केट का, अनटिल अनलेस हमारे ट्रम्प साहब कोई फिर नया राग छेड़ के ना खड़े हो जाएं। अगर सब ठीक रहा तो इंडियन मार्केट बाकी मार्केट से आउट परफॉर्म करती हुई लगेगी, बिकॉज जो चाइना और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चला है उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे लगता है कि बेनिफिट होने वाला है इंडिया को। हमने पहले भी देखा था, जब पहले इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो यूएस से जो मैन्युफैक्चरिंग आई थी, एप्पल की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग आई थी, वो इंडिया में आईफोन बनाने उन्होंने स्टार्ट किए थे, क्योंकि उन्हें भी लगा था कि हमारी गवर्नमेंट का चाइना के साथ माहौल टेंस रहता है। तो ऐसे ही अगर आने वाले टाइम में हम देखेंगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आएंगी और स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम को पहले ही भाप लेती है। तो यही टाइम है, अच्छे टाइम पर अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ाते रहें।